हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। उसका नाम था अपने संधारित्र तथा धारिता। ठीक है, और इसके अंदर बच्चों मैंने आपको समानांतर प्लेट संधारित्र कंप्लीट करवा दिया था, जिसके अंदर अपन ने समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र अलग अलग स्थितियों में ज्ञात किया था। तो आज अपन नंबर 2 संधारित्र का नंबर दूसरा टाइप का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोलीय संधारित्र। ठीक है, तो गोलीय संधारित्र में बच्चों पहले इसकी परिभाषा लिखिए। परस्पर सम्मान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त, परस्पर सम्मान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति, सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है, गोलीय संधारित्र कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों गोलीय संधारित्र क्या होता है? अभी मैंने आपको परिभाषा लिखवाई, क्या कि समान आकार के विपरीत प्रकृति के आवेशित गोले सकेंद्रीय गोलों से बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। तो बच्चों गोलीय संधारित्र, इधर ध्यान देना, अब अपन इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लो जैसे सर आपने कहा 2 सकेंद्रीय गोले, तो सबसे पहले मान लो जैसे ये आपके एक छोटा गोला है, इनकी त्रिज्या लगभग बराबर होनी चाहिए, परंतु मान लो इसकी त्रिज्या है कैपिटल R1। ठीक है, इस गोले को अपन ने प्लस कैपिटल Q आवेश दिया। अब सब प्लस कैपिटल Q आवेश कैसे देंगे? इससे अपन ने एक बैटरी का प्लस का सिरा जोड़ देते हैं। तो अपन ने एक बैटरी का प्लस का सिरा जोड़ दिया, इसको भूसंपर्कित कर दिया कि प्लस का सिरा यानी इससे प्लस आवेश क्या होगा, इस चालक गोले पे चला जाएगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक दूसरा सकेंद्रीय गोला चालक गोला उपस्थित कर देते हैं, परंतु इस चालक गोले को ये तार स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर अपन एक कुचालक माध्यम लगा देते हैं और इसको अपन भू संपर्कित करके रख देते हैं। तो ये हो गया गोलीय संधारित्र। तो जब इस पे प्लस का आवेश है तो विद्युत प्रेरण के कारण इस पे कौन सा आवेश आएगा? बाह्य गोले पर माइनस का आवेश प्रेरित हो जाएगा और सारा प्लस का आवेश किस में चला जाएगा? जमीन में। तो ये बन गया आपके गोलीय संधारित्र। इस सकेंद्रीय दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है? R2, और विद्युत क्षेत्र किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर। तो ये हो गया आपके गोलीय संधारित्र। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये गोलीय संधारित्र हो गया। अब अपन इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो सर यदि धारिता ज्ञात करनी है तो मैंने आपको बताई थी कि आपको 4 स्टेप याद रखनी है। सबसे पहले आप Q निकालोगे, फिर आप E निकालोगे या फिर V निकालोगे डायरेक्ट, और C इक्वल टू हो गया Q/V। बोलो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। तो अपन सबसे पहले आवेश, तो अपन बोलेंगे गोलीय संधारित्र पर आवेश। तो सर बताइए गोलीय संधारित्र पर आवेश कितना होगा? तो सर गोलीय संधारित्र पर आवेश हो गया प्लस का कैपिटल Q। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब अपन विभव ज्ञात करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो सर यदि इन दोनों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, यदि ये चालक गोला कैपिटल है और ये चालक गोला कैपिटल B है, तो इनके मध्य विभवांतर ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले गोले A पर विभव। तो सर गोले A पर विभव कितना होगा? VA, और VA बराबर कितना होगा? सर एक तो बड़े गोले का विभव और एक छोटे गोले का विभव। सर बड़े गोले का विभव कितना होगा? बड़े गोले पर आवेश है माइनस का कैपिटल Q और छोटे गोले पर है प्लस कैपिटल Q। तो सर बड़े गोले पर माइनस कैपिटल Q आवेश है, तो बड़े गोले के अंदर विभव, ठीक है, छोटे गोले पर A बिंदु पे निकालें तो A बिंदु छोटा, यानी बड़े गोले के अंदर विभव पृष्ठ के बराबर होता है। कितना होगा? माइनस का KQ/R2, और छोटे गोले पर होगा KQ/R1। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या KQ लेके कॉमन सॉल्व कर लें तो ये कितना हो गया सर? KQ बाहर आ गया, बचेगा कितना? 1/R1 माइनस 1/R2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो KQ R2 माइनस R1/R1 R2। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। तो आपने चालक गोले A पर विभव का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है,
तो जब चालक गोले ए पर आपके पास विभव का मान आ गया तो अब ऐसे कैसे बी पे निकालेंगे, तो गोले बी पर विभव, तो जैसे बच्चों अपन गोले बी पर विभव निकालेंगे तो गोले बी पर विभव, कुल विभव कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि ये भू संपर्कित है। ये क्या है, ग्राउंडेड, भू संपर्कित, और भू संपर्कित की अवस्था में विभव कितना होता है 0। अगर आप ऐसे नहीं निकालो तो आप छोटे गोले और बड़े गोले एक निकालेंगे और दोनों का मान बराबर आएगा और वो कट जाएगा। तो बच्चों विभवांतर कितना हुआ, तो ध्यान देना बच्चों, विभवांतर, तो सर विभवांतर होगा डेल्टा वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो उसको हल करेंगे तो कितना आएगा सर, यही आएगा क्या, के क्यू, और ब्रैकेट के अंदर सर अपने बाप ब्रैकेट के अंदर आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो सर धारिता कितनी, तो सर धारिता कैपिटल C बराबर Q अपॉन डेल्टा वी ए बी। तो सर यदि मान रखें तो Q डेल्टा वी ए बी कितना है के क्यू, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, Q से Q गया, तो ये आपके फॉर्मूला बन गया। चाहे तो अपन K का मान रख सकते हैं, तो धारिता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये हो गया आपके गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो बच्चों ये गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र है। अब आपके नोट, एक स्पेशल टाइप का नोट, ध्यान देना सब, ठीक है। एकल आवेशित गोला भी एक गोलीय संधारित्र होता है। मैंने क्या कहा, एकल आवेशित चालक गोला एक गोलीय संधारित्र की भांति, किसकी भांति, गोलीय संधारित्र की भांति व्यवहार करता है। तो ये अपन सिद्ध करेंगे। तो मैंने क्या कहा, एक अकेला चालक गोला, जैसे मान लो ये R1 त्रिज्या का चालक गोला है, इस पे प्लस कैपिटल Q आवेश है, तो ये अकेला चालक गोला भी एक गोलीय संधारित्र की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि इस अकेले चालक गोले की धारिता कितनी होती है। यदि आपने पढ़ा हो चालक गोले, विलगित चालक गोले की धारिता का फॉर्मूला बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। बोलो बताया था नहीं बताया था। तो ये तो एकल चालक गोले के कारण हो गया। अगर अपन गोलीय संधारित्र के फॉर्मूले से इसको निकालें तो भी आपके पास यही फॉर्मूला आएगा। कैसे, तो सर अगर एकल आवेशित गोला ले रहे हैं तो दूसरा गोला कहां पर होगा, अनंत पर। तो सर दूसरा गोला अनंत पे ले रहे हैं तो लिमिट R2 टेंडेंस टू इनफाइनाइट, और धारिता का फॉर्मूला लगाते गोलीय संधारित्र 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। क्या R2 कॉमन ले ले, क्योंकि R2 टेंडेंस टू इनफाइनाइट है। तो सर लिमिट R2 टेंडेंस टू इनफाइनाइट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 आ गया कॉमन, बचेगा क्या 1 माइनस R1 अपॉन R2 से R2 कट गया, R2 टेंडेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो सर गोलीय संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्राप्त होती है, जो एकल चालक गोले के तुल्य है। तो एक एकल चालक गोला भी गोलीय संधारित्र की भांति व्यवहार करता है। कब, जब उसका दूसरा चालक गोला अनंत पर उपस्थित हो। तो बच्चों ये हो गया आपके एक गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आपके गोलीय संधारित्र यानी संधारित्र के प्रकार कंप्लीट। अब अपन आगे संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके आप इस डेरिवेशन को उतार सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब मैं इसी प्रकार आपको आगे पढ़ा रहा हूं संधारित्रों का संयोजन। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब अपन जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो आगे से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन वीडियो को आप अपनी नोट कॉपी में उतार कर नोट्स बना लेना। और नोट्स बनाकर क्या करोगे,
इन्हें लर्न कर लेना, याद कर लेना। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो अपन जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में मैं आपके डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई अपने बात इसकी ऑनलाइन क्लासेस की। तो कुछ दिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी, परंतु जो सिलेबस अपना ऑनलाइन क्लासेस में हो गया है वो अब अपन वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अपन आगे से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट आपके है हेडिंग, वो है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। तो सर बताओ संधारित्रों का संयोजन क्या होता है? तो बच्चों आप सभी ने 10th क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, तो वैसे संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो संयोजन यानी संधारित्र को जोड़ना। तो बच्चों संयोजन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 टाइप्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो बच्चों इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान तथा विद्युत विभव अलग अलग उपस्थित होता है वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो बच्चों आपने क्या कहा? मैंने आपको समझाया है कि आवेश तो क्या रहेगा? समान। ठीक है, परंतु विभव क्या होगा? अलग अलग। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 3 संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न करना और ये पूछा हुआ भी है। तो बच्चों ध्यान देना, मान लो जैसे आपकी ये 3 संधारित्र हैं। ठीक है, ये 3 संधारित्र हैं। ध्यान रखना संधारित्र जब भी आप बनाए तो दोनों प्लेटों की साइज बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप छोटी बड़ी कर देंगे तो ये एक बैटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बैटरी। ठीक है, तो ये 3 संधारित्र किसी भी वोल्ट की बैटरी से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या कहा मैंने? सर ये 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3, जब इन तीनों को अपन हल करेंगे तो आपके एक तुल्य संधारित्र बन जाएगा एक। तो सर ये कैपिटल V वोल्ट की बैटरी। ठीक है ना, तो ये आपके तुल्य संधारित्र बन गया। ठीक है, तो इस पे प्लस कैपिटल Q आवेश आएगा। तो अब ध्यान देना सब, इस प्लस के टर्मिनल से जब कैपिटल Q आवेश इस संधारित्र 1 की प्लेट पर आएगा तो विद्युत प्रेरण के कारण उतने का उतना माइनस का आवेश इधर प्रेरित हो जाएगा। तो प्लस का फिर से दूसरी प्लेट में जाके इधर, तो यानी कि सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या रहेगा? समान। श्रेणीक्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश क्या रहता है? समान रहता है, परंतु विभव क्या होता है? अलग अलग। इस पे विभव V1, इसके ऊपर विभव V2 और इसके ऊपर विभव V3। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो सर इस पे भी आवेश प्लस का आ गया। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया अपने संधारित्रों का संयोजन, और फिर बाद में प्लस कैपिटल Q आवेश आकर इधर परिपथ तैयार हो गया। तो जब भी संयोजन की बात करते हैं तो सभी संधारित्रों की अपन अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले C1 के लिए, सर C1 का मतलब संधारित्र 1 के लिए। सर संधारित्र 1 कौन सा फॉर्मूला था? Q बराबर CV, तो Q बराबर C इंटू V। अब संधारित्र 1 पे चलते हैं। आवेश तो Q है, धारिता C1 है और वोल्टेज V1 है। जो अलग अलग मान होते हैं वो अपन को निकालने हैं, जो अलग होता है उनको जोड़ा जाता है, तो इसका मान अपन निकालेंगे। तो V1 बराबर क्या होगा? Q अपॉन C1, समीकरण नंबर 1। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार अपन बोलेंगे C2 के लिए। तो जब अपन दूसरे संधारित्र के लिए ज्ञात करेंगे तो बच्चों Q बराबर क्या होगा? C2 V2। तो सर V2 बराबर क्या हो गया? Q अपॉन C2, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार C3 के लिए, और जैसे अपन C3 के लिए ज्ञात करेंगे तो Q बराबर C3 V3, तो वोल्टेज V3 कितना होगा? Q अपॉन C3, ये समीकरण नंबर 3। तथा तुल्य प्रतिरोध
तुल्य परिपथ, तो तुल्य परिपथ जो अपन ने तुल्य परिपथ बनाया उसकी बात करें तो बच्चों Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू कैपिटल V, तो यहाँ से कैपिटल V बराबर क्या आएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो सर अपन को विभव जोड़ने, और विभव किससे बनते हैं, ऊर्जा से, तो अब अपन बोलेंगे ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणीक्रम संयोजन में किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि इसमें विभव जोड़े जाते हैं। तो यदि अपन विभव जोड़ेंगे तो बच्चों ध्यान देना क्या आंसर आने वाला है, तो सर कुल विभव क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 से मान रख देंगे, तो V बराबर कितना है Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर हो गया Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो सर Q को कॉमन लेके काट दें, अगर Q को कॉमन लेके काटेंगे तो तुल्य धारिता का सूत्र हो गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो बच्चों ध्यान रखना, यदि आपके समानांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणीक्रम का संयोजन पूछे तो श्रेणीक्रम के संयोजन के अंदर प्रतिरोध के समानांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगता है। तो ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब देखिए स्पेशल नोट, नोट नंबर 1, यदि आपको बोले आवेशों का अनुपात बताइए, सर आवेशों का अनुपात कितना होगा, तो बच्चों आपको पता लगा कि आवेश तो समान है, तो इस स्थिति में श्रेणी क्रम संयोजन में जब अपन आवेशों का अनुपात करते हैं या धारा का अनुपात करते हैं तो ये कितना आएगा 1:1:1। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 है विभुओं का अनुपात, विभुओं का अनुपात, और तुम सभी ने देखा बच्चों V बराबर होता है Q अपॉन C, यानी V C के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब जिसकी धारिता ज्यादा होती है उस पे विभव कम होगा। तो जब आप विभवों का अनुपात करेंगे V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो बच्चों आप जब Q अपॉन C1 अनुपात Q अपॉन C2 अनुपात Q अपॉन C3 करोगे तो Q से Q कट गया, तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर किसके आएगा 1 अपॉन C1 अनुपात 1 अपॉन C2 अनुपात 1 अपॉन C3, यानी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के तुल्य होता है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 है यदि n संधारित्र हो, अगर मान लो आपके n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन Cn। ठीक है, अब नोट नंबर 4, n समान संधारित्र हो, n समान संधारित्र हो, तो सर यदि n समान संधारित्र है तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, तो सर n का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन C1, C1 C2 C3 Cn सब बराबर, तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C बराबर n अपॉन C। अब इसका उल्टा कर देंगे तो C इक्विवेलेंट कितना होगा C बाई n। तो बच्चों ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता आती है, मैंने क्या कहा, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता आती है वो सदैव क्या होती है C1 C2 जो Cn होती है उन सब के कंपेयर छोटी होती है। कहने का मतलब अगर आपके पास ज्यादा धारिता के संधारित्र हैं और आपको कम धारिता के संधारित्र बनाने हैं तो आप उसको किस में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ोगे। ठीक है, अब नोट नंबर 5, अगर बच्चों दो संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में हो, किस में हो, श्रेणी क्रम में हो, तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है क्या C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के एडिशन का डिवाइड कर देना, तो ये क्या कहलाएगा,
तुल्यधारिता का सूत्र। तो ये होगी बात आपके श्रेणी क्रम संयोजन की। तो बच्चों ये संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसी प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना। अब अपन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपके हैं समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों मैं यही डेरिवेशन काम में लेने वाला हूं और इसको कंप्लीट करने वाला हूं, है ना। तो मैंने कहा नंबर 2 क्या है, समांतर क्रम संयोजन। अब सर समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? वो संयोजन, लिखना है इसकी परिभाषा, ऐसा संयोजन जिसमें विभव समान, ऐसा संयोजन जिसमें विभव समान परंतु आवेश अलग अलग उपस्थित हो, परंतु आवेश अलग अलग उपस्थित हो। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक और परिभाषा लिखना, या जब सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट, जब सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक सिरे से, जब सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक सिरे से तथा दूसरी प्लेट किसी दूसरे सिरे से जुड़ी हो। ये देखो, प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट ए से, इसकी पहली प्लेट ए से, इसकी भी पहली प्लेट ए से, और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई हो ना, तो ऐसा संयोजन, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इनको हल करने पर आपकी तुल्य परिपथ बनेगा। ये रहा आपके तुल्य परिपथ। ठीक है, तो ऐसा संयोजन समान, तो सर विभव तो क्या होगा? सभी पे समान, और आवेश क्या होगा? अलग अलग। ठीक है, तो C1 के लिए सर Q बराबर CV, आवेश अलग है तो Q1 C1 V समान, ये समीकरण नंबर 1, Q2 C2V, ये आपके समीकरण नंबर 2, ऐसे कैसे Q3 C3V, ये समीकरण नंबर 3। तुल्य परिपथ की बात करें तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। अब सर यहाँ पे अलग अलग क्या है? आवेश, तो आवेश के संरक्षण के नियम से, तो ये समानांतर क्रम संयोजन किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण के नियम पर। तो जैसे अपन आवेश का संरक्षण का नियम लगाएंगे तो अपने पास तुल्य धारिता का समीकरण क्या आने वाला है बच्चों, देखते हैं। तो सर आपने कहा कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण 1 2 3 4 से मान रहे तो C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या V कॉमन लेके काट दें तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का सूत्र संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन के परिपथ के तुल्य आता है। अब अपन ऐसे कैसे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या करेंगे? विभवों का अनुपात। तो सर बताओ विभवों का अनुपात क्या होगा? तो जैसे अपन विभवों का अनुपात करेंगे तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इस स्थिति में विभव क्या रहते हैं? समान। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3, V अनुपात V अनुपात V कट गया तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 हो गया। इसी प्रकार अपन ज्ञात करेंगे क्या? आवेशों का अनुपात।
तो सर यदि आवेशों का अनुपात अपन को निकालना है तो आपने क्या देखा कि सर आवेश, सर Q बराबर होता है CV, V समान है तो Q समानुपाती C। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब अपन आवेशों का अनुपात करेंगे तो C1V अनुपात C2V अनुपात C3V, V से V कट गया, C1 अनुपात C2 अनुपात C3। आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। यदि n संधारित्र है, फिर से n संधारित्र हैं तो सबके धारिताओं का योग कर लो, बोलो होगा नहीं होगा। और n समान संधारित्र हैं, n क्या है समान संधारित्र, तो तुल्य धारिता होगी C प्लस C n तक, और n तक आप जोड़ोगे तो तुल्य धारिता कितनी हो गई n इंटू C। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है वो सदैव C1 C2 Cn से ज़्यादा होती है। और यदि C1 व C2 समांतर क्रम में हो तो बच्चों तुल्य धारिता का फॉर्मूला डायरेक्ट Cp कितना होगा C1 प्लस C2, यानी अपन दोनों संधारित्र की धारिताओं को जोड़ लेंगे। अगर आपके पास कम धारिता के संधारित्र हैं और आपको ज्यादा धारिता के संधारित्र बनाने हैं तो आप उन संधारित्रों को किस में जोड़ोगे, आप उनको समानांतर क्रम में जोड़ोगे। तो ये कहलाता है बच्चों आपके समानांतर क्रम संयोजन के संधारित्र। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। अब अपन इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और साथ के साथ अब अपन आगे ऊर्जा भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। हेलो स्टूडेंट, तो आपने इसको उतार लिया होगा है ना, या वीडियो को पॉज करके उतार लेना। न्यूमेरिकल सोल्व करने के पहले अपन क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, और वो अपने क्या है, वो अपने है संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, तो बच्चों फिर इसके बाद में अपन इससे रिलेटेड जो अगली क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लेना। और बच्चों इनको आप रिवाइज भी कीजिए क्योंकि रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों आपके नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र में संचयित ऊर्जा। ठीक है सर, संधारित्र का उपयोग क्या होता है? तो बच्चों संधारित्र का उपयोग होता है आवेश को संग्रहित करना, आवेश को स्टोर करना, विद्युत आवेश विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना क्या कहलाता है? संधारित्र का उपयोग। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं संधारित्र की ऊर्जा। तो बच्चों ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, तो सभी ध्यान देना। जब अपन किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, ठीक है, तो संधारित्र को आवेशित एक साथ नहीं किया जाता। ठीक है, यानी जैसे मान लो ये आपकी एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, आप इसको आवेशित करना चाहते हो तो आप इसको आवेशित करने के लिए एक बैटरी से जोड़ोगे, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे तो प्लस के टर्मिनल से आवेश निकलता हुआ क्या होगा, इस प्लेट 1 पे जाएगा और यहाँ पे प्लस का आवेश आ जाएगा।
और इधर इसको भू संपर्कित करेंगे तो भू विद्युत प्रेरण के कारण इस पे माइनस का आवेश आता जाएगा। तो जब अपन इसको आवेशित करते हैं तो इसको आवेश एक साथ नहीं दिया जाता। मान लो t समय पर संधारित्र पर स्मॉल q आवेश है, c धारिता है, v डैश विभव है, तो इसको अपन जब dq आवेश देंगे तो इस प्रारंभिक आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस प्रारंभिक आवेश के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और यही विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किया गया विरुद्ध कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो यही मैं आपको परिभाषा में यानी थ्योरी में लिखवाऊंगा। लिखो, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में छोटे अल्पांशों के रूप में समानांतर प्लेट संधारित्र को दिया जाता है। तो पूर्व में उपस्थित आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। पूर्व में उपस्थित आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही विरुद्ध कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में संचयित हो जाता है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में संचयित हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, आप क्या कर रहे हो, इसको कैपिटल V वोल्ट की बैटरी से आवेश दे रहे हो, तो dq आवेश देने में देखना, dq आवेश V डैश विभव के विरुद्ध देने में किया गया कार्य। तो सर बताओ, V डैश के विरुद्ध dq आवेश देने में किया गया कार्य। आपको पता है dw बराबर कितना होगा, V डैश इंटू dq। विभव की परिभाषा जानते हो। अब V डैश विभव कितना होगा, q अपॉन c इंटू dq। ठीक है, तो सर वही फिजिक्स में क्या किया जाता है, छोटा सा कार्य निकाला जाता है। अब टोटल कार्य है तो 0 से कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में, किसमें, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो सर स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर, कुल कार्य। कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य। तो सर 0 से कैपिटल Q कुल कार्य कितना होगा, Q अपॉन C इंटू DQ। 1 अपॉन C अलग अलग, Q की पावर 1, और 1 का फॉर्मूला आप जानते हैं समाकलन में क्या होता है, 1 अपॉन C अलग, Q की पावर 1, तो 1 + 1 2 अपॉन 2, और 0 से कैपिटल Q 1/2 अलग ले लें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बन जाएगा, q² अपॉन 2c। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, q² अपॉन 2c। सर Q बराबर क्या होता है, CV, तो c² v² अपॉन 2c। एक c से एक c गया, क्या बन गया, हाफ CV² या हाफ Q इंटू V। तो बच्चों संधारित्र के अंदर संचयित ऊर्जा के सूत्र q²/2c या हाफ CV² या हाफ Q इंटू V होता है। तो यह है संधारित्र में संचयित ऊर्जा। अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो यह फॉर्मूला काम में लो, समानांतर क्रम संयोजन की बात करें तो यह फॉर्मूला काम में लो। क्यों, क्योंकि विभव समान रहता है, इसमें आवेश समान रहता है, और यदि Q और V दोनों बदले तो यह फॉर्मूला काम में लीजिए। नोट, अब देखो नोट नंबर इंपॉर्टेंट, क्या संधारित्र के आवेशन में
ऊर्जा हानि। तो सर ऊर्जा हानि कितनी होगी बताओ। तो यदि आपको कहा जाए कैपिटल Q आवेश V विभव पर देना है तो कुल कार्य कितना करना पड़ेगा। तो सर कुल कार्य Q इंटू V, ये समीकरण नंबर 1 सही है। परंतु संधारित्र में संचयित ऊर्जा कितनी। सर संधारित्र में संचयित ऊर्जा होती है हाफ इंटू Q इंटू V। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो सर ऊर्जा हानि कितनी। तो सर ऊर्जा हानि होगी। सर कुल ऊर्जा में से ऊर्जा निकाल दो तो Q इंटू वी माइनस हाफ Q इंटू वी। तो सर ऊर्जा हानि कितनी हो गई हाफ QV, यानी कुल ऊर्जा का 50% ऊर्जा संचयित, तो 50% ऊर्जा क्या हो जाती है हानि हो जाती है। तो बच्चों जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र के आवेशन में 50% ऊर्जा क्षयित हानि हो जाती है। तो ये तो हो गया आपके इसकी बात। अब इसके अंदर अगली हेडिंग है आपके संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो सर ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देना, ऊर्जा घनत्व होता है एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, एकांक आयतन में क्या होगी ऊर्जा। तो सर आयतन में ऊर्जा का भाग दे दो। अब आपने देखा कि संधारित्र में ऊर्जा कितनी है। तो संधारित्र में ऊर्जा आप सभी ने देखा कि सर संधारित्र में ऊर्जा होती है हाफ CV²। ठीक है, अब संधारित्र की धारिता कितनी होती है ε0 A/d, है ना। और विभव कितना होता है E × d। तो यदि अपन मान रखें तो आपकी ऊर्जा का मान क्या होगा। सर ऊर्जा होती है हाफ C कितना है ε0 A/d, और V कितना है E² × d²। 1d से d कट गया तो ऊर्जा क्या बन गई हाफ ε0 E² A × d। सर क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या होती है आयतन। तो सर ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन में ऊर्जा। तो सर ऊर्जा है हाफ ε0 E² A × d, और आयतन भी कितना है A × d कट गया। तो ऊर्जा घनत्व कितना हो गया हाफ ε0 E², जिसको अपन σ² 2/ε0 के बराबर भी बोलते हैं। यह आपने पढ़ा था बच्चों चैप्टर नंबर 2 में, लास्ट का टॉपिक है ना। बबल के पहले, साबुन के बुलबुले के पहले ये पढ़ा था। तो ये कहलाती है आपके संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों आज अपन ने लगभग मोस्टली चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। कुछ टॉपिक रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल रहे हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। तो वीडियो को पॉज करके आप ये उतार सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, संधारित्र को जब अपन आवेशित करते हैं तो आवेशन में किया गया विरुद्ध कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे अपने विरुद्ध कार्य निकाला और ये स्थितिज ऊर्जा आ गई, और इससे अपने ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर लिया। उतार लीजिए।